बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी आप सबको पता है कि यूक्रेन ने जो ड्रोन्स मारे रशिया पर, उसने सारी दुनिया की आने वाली जो जंगें हैं उसका नक्शा ही बदल दिया है। और अब सिनेरियो क्या होने के लिए जा रहा है कि अब रूस ने तो जो जवाब देना और जंग करनी है वो तो है ही है, लेकिन इसका नुकसान बहुत ज़्यादा दुनिया में और जंग की स्ट्रेटजी बदल गई है। इंडिया की इस वक्त नज़रें हैं कल के वाक़े पर। ये जो कल हमला हुआ है यूक्रेन में, जो जश्न मनाया जा रहा है, इंडिया ये चाह रहा है कि इस दफा हम पाकिस्तान पर जो जंग करें वो एग्जैक्टली यूक्रेन की तरह हम हमला करें। अब आप सोचें, क्या इंडिया ऐसा कर सकता है और क्या पॉसिबिलिटी और पाकिस्तान की तैयारी क्या है कि हमने इंडिया को जवाब देना है। देखिए, इंडिया का सीडीएस तो ऑलरेडी कह चुका है ना, हमारे तैयारी गिर गए, वो अभी तक इस शौक से बाहर नहीं आए। लेकिन मजे की बात यह है कि जो अभी सूरत हाल है कि इंडिया इस वक्त अपने तैयारे बॉर्डर की साइड पर पेट्रोलिंग के लिए भी नहीं लेकर आ रहा। ये बड़ी मजे की बात है। वो इसलिए नहीं लेकर आ रहा कि उसको खदशा ये है कि पाकिस्तान इन तैयारों को गिरा ना दे, क्योंकि पाकिस्तान के पास खाली मिसाइल मारने वाली नहीं, हमारे पास ऐसी भी टेक्नोलॉजी है कि हम इनके तैयारों को हैक कर सकते हैं और इनको गिरा सकते हैं। और दुनिया में फिर ये पैगाम जाएगा, भाई हमने तो कुछ किया भी नहीं है, ये तो इनके भाई खुद ही गिर गए हैं। तो इनके लिए एक नया मसला पैदा हो जाए, ये इतने डरे हुए हैं। अब ये करेंगे क्या? देखिए, इंडिया है ओवर एक्साइटेड बहुत ज्यादा ड्रोन्स के हवाले से। वो ये समझते हैं कि हमारे तैयारे गिरे। आप इमेजिन करें, मेजर गौरव आर्य जैसा बंदा कहता है कि यार अच्छा सीडीएस ने कह दी गिरे हैं तो कोई बात नहीं यार, हमने कौन सा कोई सऊदी अरब से पाकिस्तान की तरफ पैसे लेने हैं, या हमने कौन सा कोई आईएमएफ से लेने हैं, या हमने कौन सा कोई चाइना से लेने हैं। हम इतना अमीर मुल्क है, हम कोई भी दोबारा हिसाब किताब करके दोबारा ये काम कर लेंगे, दोबारा खरीद लेंगे, हमारे लिए क्या मुश्किल है। अब ये सोचें कि डिटाई क्या है, तस्लीम भी करना है तो कैसे। अब इंडिया क्या चाह रहा है कि हम यूक्रेन की तरह पाकिस्तान पर अटैक करें। सबसे पहले समझे यूक्रेन में क्या हुआ है। यूक्रेन ने ड्रोन्स पूरे तरह स्मगल किए रूस के अंदर, और वो वहां पर कई माह तक रहे। और अब जाकर अचानक से जब उन्होंने हमला करना था तो उन्होंने किया, $7 अरब का लॉस किया, और $7 अरब के साथ 40 उनके बॉम्बर्स तबाह कर दिए। यानी ये तारीख का सबसे खतरनाक हमला था, और ये शायद इसने सारी तारीख उलट दी। असल में इसमें मेन कामयाबी ये है कि अंदर तक स्मगलिंग कर लेना, और ये स्मगल किए तो जाहिर सी बात अंदर के लोग रशिया के शामिल थे। इंडिया क्या चाह रहा? इंडिया अब ये चाह रहा है, रिसेंटली जर्मनी के अखबार में ये रिपोर्ट हुआ था कि इंडिया और पाकिस्तान ड्रोन्स की इस नई जंग में शामिल हो रहे हैं। इस वक्त इंडिया के अंदर 500 से ज़ायद कंपनियां हैं जो ड्रोन्स के हवाले से मैन्युफैक्चरिंग और ये तमाम काम उनके करे, डिज़ाइन सब कुछ है। लिहाजा अभी सारी सूरत हाल के अंदर आपको पता है, इजराइल ने रिसेंटली ड्रोन्स, इनके साथ नए मुआहदे भी हुए थे, हेवन के भी और हेरन के भी, और ये दोनों ड्रोन्स बन रहे हैं। और कामाकाजी ड्रोन्स, जो ये छोटे छोटे ड्रोन्स होते हैं, एलॉन मस्क ने कहा है कि फ्यूचर की ये जंग है, तैयारों को आप भूल जाए, जंगें ये हैं। तो इंडिया अब चाह रहा है कि हम ये काम करें। कैसे ये काम करना चाहते हैं और हम इसकी क्या स्ट्रेटजी बनाकर बैठे हैं। देखिए, इंडिया किसी तरह चाह रहा है, आपको पता है कि बीएलए से लेकर टीटीपी और ये सारी चीज़ें जितनी भी है इंडिया सप्लाई करता है उनको, हथियार स्मगल भी करता है, इंडिया के पास रास्ते भी हैं। इंडिया ये चाह रहा है कि किसी तरह इसी तर्ज का एक हमला हम खेप रवाना करें पाकिस्तान में ड्रोन्स की, और उनको मतलूबा हदफ तक पहुंचाकर उनको गाइडेंस सिस्टम की कंट्रोल करें और पाकिस्तान में तबाही भेज दें। और हालात ये हो गए जी, इंडिया से तो ड्रोन्स आए नहीं थे। अब इस सारी सूरत हाल में इंडिया का ये प्लान है, और उन्होंने इस प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। डेफिनेटली बात है, वो तो चाहेंगे, वो एग्जैक्टली ये करेगा। पाकिस्तान क्या करेगा? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम ये पूरी कोशिश करेंगे, और हम कर रहे हैं कि हमारी मल्टी लेयर बॉर्डर सिक्योरिटी हो। हम रेडार से इसको मॉनिटर करें, मोशन सेंसर से करें, इंफ्रारेड से करें, और एरियल ड्रोन्स हम अपने भी उड़ाएं, ताकि हम खास तौर पर पंजाब, सिंध और राजस्थान वाले सेक्टर्स पर, यानी इंडिया और पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स है, उसे मैनेज कर सकें। इसके अलावा हमारी जो पेट्रोलिंग है वो अब इंक्रीज होगी, और ऑलरेडी हमने कर दिया है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, आपको पता है कि इजरायली ड्रोन्स आए थे इस दफ़ा, और वो टारगेट लॉक करना चाह रहे थे पाकिस्तान के अंदर। अब जाहिर सी बात है, जो टारगेट्स लॉक करना चाह रहे थे, इंडिया ये समझता है कि हमने पाकिस्तान में ड्रोन्स भेजे हैं, और पाकिस्तान ने इनिशियली उनको डिटेक्ट नहीं किया। इसलिए नहीं किया, एक वो समझते हैं कि हम उनके रेडार सिस्टम को बीट कर गए हैं, हम अंदर तक घुसे हैं।
जाहिर सी बात है, तो अंदर तक घुसे, उन्होंने वीडियो भी बनाई है और वो इजराइल से भी शेयर हुई है। तो अब हमारी इस दफ़ा तैयारी होगी बेहतर इंशाल्लाह। उसकी रीज़न ये है कि चाइना, देखिए जंगों में होता है थोड़ा सा आपका लॉस भी होता है, बड़ा भी होता है, कम ज़्यादा ही चलता रहता है और आप अपनी स्ट्रेटजी से सीखते हैं। हमने तैयारी गिराए, अब हम क्या चाह रहे हैं कि चाइना के साथ जाहिर सी बात हम कोलैबोरेट भी करें। हम अगली दफ़ा भरपूर तैयारी के साथ होंगे। हमारी ये कोशिश होगी कि इंडिया के ड्रोन्स एंटर होने से पहले तबाह, इंडिया ये चाह रहा है कि हम स्मगल करें, हम उस स्मगलिंग को ही रोकने के लिए सबसे पहले तो हमारी ये कोशिश होगी कि हम काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी की डिप्लॉयमेंट भी हम करेंगे और जिसमें हम एंटी ड्रोन जैमर्स लगाएंगे, लेज़र डिफेंस सिस्टम, रेडार नेट्स। यानी सबसे पहले तो हमारी यानी हर तरह की जो साइट्स है उसको हम सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, इस सारी सूरत हाल के अंदर हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी साइबर इंटेलिजेंस है हम उसके थ्रू मॉनिटरिंग करें, डिटेक्ट करें कि कोई भी साइन हमें मिल जाए ज़्यादा बेहतर अंदाज में कि कुछ स्मगल होकर ड्रोन्स के पार्ट्स यहाँ तक ना आ सकें। क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि खाली पूरे ड्रोन्स ना इनके पार्ट्स लेकर और यहाँ पर लाकर बनाकर ये पूरी तरह कोशिश करें। तो इसके लिए हम GPS प्रोग्रामिंग और रिमोट कंट्रोल तरीके से भी सारा काम करेंगे। अब लोकल इंटेलिजेंस भी जाहिर सी बात है, जो स्लीपर सेल्स होते हैं उनको ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरह यहाँ पर कोई ऐसी सूरत हाल ना हो। अब जाहिर सी बात है, अगर इंडिया ने करने की कोशिश की, हम तो हर अटेम्प्ट तक रोकने की कोशिश करेंगे। इंडिया की नज़रें है कि हम ये काम करें, वो स्ट्रेटजी को अपनाना चाहते हैं। वो बड़े ओवर एक्साइटेड हैं, वो चाह रहे हैं, वो देख रहे हैं कि जी हमारे जहाज़ तो गिरे, हमने मिसाइल मारे पाकिस्तान पर और पाकिस्तान ने उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं किया। वो जाकर लगे, हमने बहुत सारे इंटरसेप्ट भी किए, फिर इन्होंने हमारी बेसिस पर मारे, हमने कुछ इंटरसेप्ट भी किए, हमने रोकने की भी आखिरी हद तक हमारी कोशिश रही, लेकिन कई जगह पर मिसाइल जाकर निशाने पर भी लगे। तो वो ये समझते हैं कि दो चीज़ों पर हमने इस दफ़ा लड़ाई लड़नी है, एक ड्रोन्स कामाकाजी ड्रोन और उसके अलावा ये ड्रोन, और इसके अलावा ये जो मिसाइल सारी सूरत हाल। देखिए इजराइल के साथ मिलकर वो बना रहे हैं ड्रोन्स, यहाँ पर हेवन ड्रोन भी वो बना रहे हैं, हैदराबाद में फैक्ट्री भी लगी हुई है, मजीद ये काम कर रहे हैं बड़ी कंपनीज के साथ, उन्होंने इजराइल के साथ कोलैबोरेट किया। इजराइल के ड्रोन्स, इंडिया क्या चाह रहा है, इंडिया ये चाह रहा है कि इस दफ़ा हमारी बड़ी तबाही करने का उनका प्लान है। आपको पता है कि इंडिया के अंदर एक पूरी रिपोर्ट उनके मीडिया पर आ रही है और वो कह रहे हैं कि कश्मीर में पाकिस्तान ने 300-400 ड्रोन्स भेजे थे और हमने वो सारे तबाह कर लिए। पाकिस्तान ने डिनाई किया था इस बात को, हमने तो कोई ड्रोन्स नहीं भेजे। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने 300-400 ड्रोन्स भेजे सिर्फ चेक करने के लिए कि इंडिया का डिफेंस सिस्टम कहाँ तक काम करता है और इंडिया के दिफाई जो निज़ाम है वो कहाँ तक काम करते हैं। यानी उन्होंने हमें से टेस्ट करने के लिए किया कि हम एक दफ़ा इनके मिसाइल एक तो कम करें, मिसाइल जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा लगते हैं इनको रोकने के लिए। दूसरा वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तानी ड्रोन्स बगैर यानी हमले वाले नहीं भेजे, इसके बाद उन्होंने भेजने थे कि इनकी खामियां चेक करें, इनका रिस्पांस टाइम चेक करें, उसके बाद ही करें। पाकिस्तान ने थ्रू आउट डिनाई किया कि हमने ऐसा काम नहीं किया। लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर जो भी मामलात हैं वो एक बात बड़ी क्लियर हो गई है कि जो अगली लड़ाई है अब वो इंडिया पाकिस्तान की, उसमें मेन किरदार होंगे ड्रोन्स, और ड्रोन्स ने असल में तबाही करनी है और इंडिया का पूरा प्लान। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इंडिया को इस प्लान में कामयाब ना होने दे। हम कम अज़ कम इंडिया रशिया की तरह को जाकर यानी अंदर तबाही ना मचाए, रशिया में जैसा तबाही मचाई यूक्रेन ने, तो हम इसके लिए रोकने की कोशिश करेंगे। और दूसरा इनका जो प्लान है इस दफ़ा कि इकट्ठे, देखिए इस दफ़ा उन्होंने इस बात को आप समझे 400-500 इकट्ठे ड्रोन्स मारे और पॉसिबल है 1000 भी मारते। ये इस दफ़ा की स्ट्रेटजी होगी इंडिया की, और वो इजरायली ड्रोन्स होंगे और वो बड़ी तादाद में होंगे। इंडिया ये सोचता है कि जैसे ईरान ने हमला किया था, ईरान ने जब हमला किया इजराइल के ऊपर तो उस हमले में ड्रोन्स थे, मिसाइल थे। पहले आप जब ड्रोन्स और चीज़ें भेजते हैं चाहे वो हमला करने वाले ना हो, तो उसमें होता क्या कि आप डिफेंस सिस्टम को इंगेज कर देते, वहाँ से मिसाइल निकलते हैं। जैसे ईरान ने किया था, उसके बाद आयरन डोम को आपने रिचार्ज करना था, यानी फिर 10 से 15 मिनट का गैप होता है कि आपने सारे मिसाइल लाकर अपलोड करने होते हैं, लोड करते हैं और उसके बाद आप लोग हिट करने के लिए आगे भेजते हैं। तो उस गैप में ईरान ने किया क्या कि अपने हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च कर दिए, उसमें चंद मिनट्स का टाइम था।
तो वो जाकर सीधा हिट हुए, उनके F-35 की बेसिस तक हिट हुए, निवातम बेस और दीगर हम सब ने देखा, वो कहानी आप सब जानते हैं। ये जो मामला है ये बड़ा अलग है। इंडिया ये चाह रहा है हम एग्जैक्टली ये काम करें कि इनके डिफेंस सिस्टम इंगेज करें। हमारे इस दफ़ा कोशिश होगी हम बड़ा सरप्राइज दें, और इस दफ़ा हम जब सरप्राइज देंगे हमारी कोशिश होनी भी चाहिए और होगी भी कि हम इनके ड्रोन्स को अपनी एयर स्पेस में एंटर ना होने दें। ये दो सूरत हाल है, और इस दफ़ा इंडिया का प्लान पूरा यही है कि हम इस दफ़ा ये काम करें। पाकिस्तान भी तैयार होगा, और इस सारी सूरत हाल में फिर जो मामला होंगे आप सब देखेंगे। इन्हें एक बात तय है कि जंग होकर रहेगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।